तो चलिए आज किसी केमिस्ट की पर्सनल नोटबुक के पन्ने पलटते हैं। सोचिए इसमें कितने राज छिपे होंगे। ये जो रंग बिरंगे हाइलाइट्स और साफ सुथरे फॉर्मूले हैं ना, ये हमें एसिड, बेस और सॉल्ट की उस दुनिया की सैर कराने वाले हैं जो असल में हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्हें पहचानते कैसे हैं, फिर एक एक करके इनकी दुनिया में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या कमाल करते हैं। चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं, है ना? हम सबने ये महसूस किया है, पर शायद कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। ये जो रोज के अनुभव हैं, असल में हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल में बसे हैं और इनका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। तो सवाल ये है कि अगर ये हर जगह हैं, तो हम इन्हें पहचानते कैसे हैं? मतलब ये कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं। यहीं पर केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका काम आता है। इस पहेली का हल है इंडिकेटर्स। जैसा कि इन नोट्स में हाईलाइट भी किया हुआ है, ये कुछ खास चीजें होती हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग या तक कि अपनी गंध बदलकर हमें एक सिग्नल दे देती हैं। ये एक तरह के केमिकल जासूस हैं। तो ये जासूस भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिल जाते हैं, जैसे लिटमस और हल्दी। कुछ लैब में बनाए जाते हैं, जैसे फिनॉलफेल्थलीन। और कुछ तो और भी कमाल के होते हैं, जो अपनी खुशबू बदलकर बता देते हैं कि सामने एसिड है या बेस। और ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये टेबल जो सीधे नोटबुक से ली गई है, सब कुछ एकदम साफ कर देती है। नीला लिटमस एसिड में लाल हो जाता है, और हल्दी जो आमतौर पर पीली होती है, बेस के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। ये एक बहुत ही सीधा और भरोसेमंद टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब अपने पहले केमिकल किरदार से मिलते हैं, यानी एसिड। नींबू से लेकर संतरे तक ये हमारी जिंदगी में खट्टेपन के लिए जाने जाते हैं। तो आखिर ये एसिड होते क्या हैं? इन नोट्स के मुताबिक इनकी पहचान सीधी है। स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल करने वाले, और हाँ, इनके पतले घोल बिजली भी कंडक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लेकर सिरके में मिलने वाले एसिटिक एसिड तक ये हर जगह हैं। अब बारी है एसिड के बिल्कुल ऑपोजिट किरदार की, बेस की। और हाँ, इनका काम सिर्फ साबुन बनाना ही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बेस की अपनी एक अलग ही पहचान है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी एसिड से बिल्कुल उल्टा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है। तो क्या होता है जब ये दो एकदम अलग अलग केमिकल मिलते हैं? यहीं से केमिस्ट्री और भी दिलचस्प हो जाती है। ये एक क्लासिक कहानी है, जब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इसका नतीजा, जैसा ये छोटा सा समीकरण दिखा रहा है, हमें मिलता है सॉल्ट और पानी। कितना सिंपल। अब जब हम सॉल्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में खाने वाला नमक ही आता है ना, सोडियम क्लोराइड। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जैसा कि ये नोट्स दिखा रहे हैं, जब नमक के पानी से, जिसे ब्राइन भी कहते हैं, बिजली गुजारी जाती है, तो ये साधारण सा घोल कुछ बहुत ही काम की चीजों में टूट जाता है। और वो चीजें क्या हैं? हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो साबुन बनाने में काम आता है, क्लोरीन, जो पानी साफ करती है, और हाइड्रोजन गैस, जो कि एक फ्यूल है। मतलब एक ही प्रोसेस से तीन कमाल के प्रोडक्ट्स। और यहीं से हम सॉल्ट्स की हैरान कर देने वाली दुनिया में एंट्री करते हैं। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं लाते, बल्कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल है। ब्लीचिंग पाउडर को ही ले लीजिए। इसे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल कपड़ों की सफेदी से लेकर पीने के पानी को साफ करने तक में होता है। और फिर आता है हर घर की शान, बेकिंग सोडा। ये सिर्फ केक फुलाने के ही काम नहीं आता, ये पेट की एसिडिटी शांत करने वाले एंटासिड में भी होता है, और आग बुझाने वाले उपकरणों का भी एक जरूरी हिस्सा है ना कमाल? वॉशिंग सोडा को कैसे भूल सकते हैं भला? जैसे इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है। ये सफाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, ताकि डिटर्जेंट अपना काम अच्छे से कर सके। हमारा आखिरी सॉल्ट थोड़ा अलग है। जब जिप्सम को एक खास टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो ये अपने पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स खो देता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम का एक पाउडर।
और इस पाउडर का असली जादू तो तब होता है जब इसमें वापस पानी मिलाया जाता है। ये फौरन कठोर होकर फिर से जिप्सम बन जाता है और इसी गुण की वजह से ये टूटी हड्डियों को जोड़ने, सुंदर मूर्तियां बनाने और दीवारों को चिकना करने के लिए परफेक्ट है। तो इस केमिस्ट की नोटबुक ने हमें दिखाया कि एसिड, बेस और सॉल्ट सिर्फ लैब के केमिकल्स नहीं हैं, ये हमारी दुनिया की बुनियाद हैं। तो अगली बार जब कोई नींबू निचोड़े या साबुन का इस्तेमाल करे तो याद रखिएगा, असल में वहां एक छोटा सा केमिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है।